यूपी के संभल को लेकर कितना हंगामा किया अखिलेश की पार्टी, राहुल गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने, ओवैसी ने। ऐसा लग रहा था कि मोदी योगी प्रेशर में आ जाएंगे। संसद तक बवाल हुआ भाई, लेकिन ना तो मोदी प्रेशर में आने वाले हैं ना योगी प्रेशर में आने वाले हैं। सीएम योगी ने तो आज संभल के मामले में विधानसभा में खड़े होकर ऐसी ऐसी बातें कह दी जो कहना किसी और नेता के बस की बात नहीं लगती। योगी आज अलग ही मोड में थे भाई, फायर मोड में थे, जैसे वो पुष्पा वाला अवतार ले लिया। योगी ने विधानसभा में क्लियर कट कह दिया कि सनातन पर वो झुकेंगे नहीं, संभल पर वो रुकेंगे नहीं। संभल के हरिहर मंदिर का सच अब और नहीं दबेगा, संभल के पत्थरबाजों को बख्शा नहीं जाएगा, जय श्री राम के विरोध में फर्जी सेकुलरवाद अब नहीं चलेगा। ये सारी बातें आज योगी ने सदन में खड़े होकर कही। आज विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कैसे संभल हिंसा को लेकर माहौल बनाने वालों को करारा जवाब दिया, इसकी एक झलक देखिए, फिर विस्तार से सारी बात बताता हूं। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। मैं कहता हूं, तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। संभल का जो सच सामने आ रहा है उसे लेकर ही सीएम योगी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला उन लोगों पर किया जो लोग संभल हिंसा के पत्थरबाजों से हमदर्दी दिखा रहे हैं। असल में संभल में हिंसा के बाद हो रही जांच में संभल में सनातन के इतिहास का सच सामने आ रहा है। संभल में हिंसा के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। इस अभियान के दौरान प्रशासन ने संभल में साल 1978 में हुए दंगों के बाद से बंद पड़े प्राचीन मंदिर को भी खोज निकाला। पुलिस की टीम ने खुद सालों से बंद पड़े मंदिर की सफाई की। मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति, शिवलिंग के सामने नंदी और भगवान गणेश की मूर्ति मिली। मंदिर मिलने की जानकारी मिलने पर श्रद्धालु वहां पहुंचे और करीब 46 साल बाद 46 साल से बंद पड़े इस मंदिर में विधि विधान से बजरंग बली की पूजा की गई। देखिए आप उस पूजा को। संभल में 46 साल बाद खुले शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। सोमवार के दिन भक्तों ने भोले बाबा पर जल चढ़ाया। मंदिर में रुद्राभिषेक तक हुआ। सोचिए 46 साल से मंदिर बंद पड़ा था, प्रभु की पूजा नहीं हो रही थी, अब जाके हो रही है। संभल के डीएम और एसपी ने भी मंदिर में बैठकर पूजा की। मंदिर की सुरक्षा के लिए और उस पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए। सीएम योगी ने संभल में 46 साल बाद खुले मंदिर का मुद्दा भी उठाया। संभल का माहौल बिगाड़ने वाले पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई की बात दोहराई। एक बार सुनिए सीएम योगी का मैसेज कितना लाउड एंड क्लियर है। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना,
जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया, जिसको जितनी छाती पीटनी है पीट लो, जिसको जितना आंसू बहाना है बहा लो, लेकिन पत्थर चलाओगे तो कानूनन कार्रवाई होगी। संभल में जो मंदिर मिला है वो कहां पर है, इसके बारे में भी आपको बताता हूं। संभल की शाही जामा मस्जिद से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर खग्गू सराय मोहल्ला है। इस मोहल्ले की मेन रोड से करीब 500 मीटर अंदर यह पुराना मंदिर बना हुआ है और यह मंदिर करीब 70 गज में बना हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस मंदिर के बारे में तब पता चला जब पिछले दिनों डीएम और एसपी ने बिजली विभाग की टीम से बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी करवाई। इस छापेमारी के बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले 1978 के दंगों के बाद इस मंदिर के बंद होने की कहानी, दंगों के बाद इलाके से पलायन कर चुके बुजुर्गों की जुबानी सुनी। वो बता रहे हैं कि संभल में कैसे दंगे हुआ करते थे, क्या हुआ था जिसके बाद यह मंदिर बंद हो गया। और सीएम योगी ने विधानसभा में जिसका जिक्र किया, संभल के पत्थरबाजों पर आंसू बहा रहे लोगों के निशाने पर लिया, उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए संभल का इतिहास जो लोग आपको नहीं बताते। 1978 में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ, उस दंगे के बाद से यहाँ पर आगजनी हुई हमारे पड़ोस में, और यहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। उसके बाद इतनी दहशत हो गई इस हम लोगों में। हमारे चारों तरफ मुस्लिम आबादी है और हम घिरे हुए थे मुस्लिम आबादी से। हमारे 40-50 परिवार यहाँ रहते थे मोहल्ला खग्गू सराय में। तो हम लोगों ने पलायन किया और हमने जो अपने मकान थे वो बेच दिए। अब जो वहाँ कोई हमारे समाज का व्यक्ति नहीं रहा, तो इसलिए उस मंदिर में पूजा पाठ भी संभव नहीं हो पाया। हमने वहाँ पर एक पुजारी की नियुक्ति भी की थी कि भाई वहाँ दोनों वक्त आरती तो हो जाए कम से कम, लेकिन वो पुजारी भी 1 महीने 15 दिन के बाद वो घबरा गया। बोले साहब वहाँ सुरक्षा का माहौल नहीं है। सुरक्षा का माहौल नहीं है, इसलिए लोग वहां से हट गए, पूजा बंद हो गई। यह है संभल का सच। संभल में हुए जिन दंगों का जिक्र विधानसभा में दिए भाषण में सीएम योगी ने किया और जिन दंगों के बाद संभल से बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर गए, आज आपको उसके बारे में भी जानना जरूरी है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 मार्च 1978 को होली के 3 दिन बाद संभल में अब तक का सबसे बड़ा दंगा भड़क गया था। होली में हुए किसी विवाद को लेकर पहले ही हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव बना हुआ था, लेकिन इस बीच एमजीएम कॉलेज की सदस्यता को लेकर बवाल बढ़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी में आजीवन सदस्यता के लिए मंजर शफी नाम के शख्स का चंदा मंजूर नहीं हुआ, जिसके विरोध में मंजर शफी भीड़ जुटाकर बाजार बंद कराने निकल पड़ा। इसका हिंदुओं ने विरोध किया तो भीड़ ने उन्हें मारा, लेकिन अफवाह उड़ाई गई कि हिंदुओं ने मंजर शफी को मार दिया, जिसके बाद संभल में दंगा भड़क गया। 29 मार्च से 20 मई तक दंगों की वजह से शहरी इलाके में कर्फ्यू लगा रहा। पुलिस प्रशासन की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक इन दंगों में 184 से ज्यादा हिंदू मारे गए। दंगों के वक्त संभल के जिस खग्गू सराय मोहल्ले में महादेव का मंदिर बना है, उसे बनियों का मोहल्ला कहते थे, क्योंकि वहां रहने वाले ज्यादातर लोग कारोबारी थे। लेकिन दंगों के बाद इस इलाके में रहने वाले 100 हिंदू परिवारों का पलायन मजबूरन हो गया, रह ही नहीं पाए वो लोग वहां पर। भाई संभल में बनियों का वो मोहल्ला आज भी है, लेकिन उसमें एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता। उनकी निशानी के तौर पर पुराना शिव हनुमान मंदिर बचा है। संभल में हुए दंगों का इतिहास आज विधानसभा में सीएम योगी ने भी याद दिलाया और पत्थरबाजों के लिए आंसू बहा रहे लोगों को निशाने पर लिया। सुनिए सीएम योगी को। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। संभल में मंदिर का पता लगने के बाद जब प्रशासन ने आसपास के इलाके को खंगाला तो मंदिर से महज 10 कदम की दूरी पर एक कुआं भी मिला। इस कुएं की जेसीबी की मदद से खुदाई शुरू हुई तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी हैरान रह गए। कुएं में करीब 15-20 फीट खुदाई होने के बाद 3 खंडित मूर्तियां मिली। ये मूर्तियां माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय जी की बताई जा रही है।
कुएं से मूर्तियां मिलने के बाद पुलिस ने इसकी घेराबंदी कर दी है। जरा ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। वहाँ पे कुआं था, उसके अंदर से कुछ मूर्तियां मिली हैं और देखिए ये वही मूर्तियां हैं जिनको यहाँ पर जो एडिशनल एसपी हैं श्रीश चंद्र वो लेकर खड़े हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो मूर्ति है ये आपको नजर आएगी। सर, ये किन की मूर्तियां हैं, कुछ अभी पता चल पाया है? प्रथम दृष्टया देखने में माता लक्ष्मी, गणेश जी और कार्तिक जी की प्रतीत हो रही हैं, जो संगमरमर की हैं, कार्तिक जी की प्रतीत हो रही हैं, जो कि खंडित है। बाकी ये सब इस बारे में जांच की जा रही है। सर, इस मूर्ति को क्या आगे सर्वे के लिए भेजेंगे, जांच के लिए भेजेंगे या मंदिर में स्थापित किया जाएगा? बिल्कुल इनकी जांच की जाएगी और संबंधित लोगों को दिया जा रहा है और बाकी इसकी जांच की जाएगी। जिस तरह संभल में मंदिर के पास कुआं मिला है, संभल में इस तरह के तमाम सबूत हैं और इन्हीं सबूतों को लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंचा है। पाठशाला में हम आपको संभल में श्री हरिमंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में पहले भी बता चुके हैं। सीएम योगी ने संभल में जिन कुओं को बंद किए जाने की बात कही, उसका जिक्र संभल के ऐतिहासिक नक्शे में भी किया गया। यह वो नक्शा है जो करीब 1000 साल पुराना है। इस नक्शे में श्री हरिहर मंदिर के पास कुएं दिखाए गए हैं। इनमें से कुछ कुओं के नाम भी दिए गए, जिसमें पराशर कूप है, धरणी कूप है, विष्णु कूप है, कृष्ण कूप है, विमल कूप है, वली कूप है, यज्ञ कूप है, यम दरित कूप है, शीतक कूप है और वायु कूप प्रमुख है। संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव और ओवैसी जैसे नेताओं ने यह नैरेटिव भी फैलाया कि मस्जिद के सर्वे के दौरान जय श्री राम के नारे लगने की वजह से माहौल बिगड़ा। जय श्री राम के नारे सुनकर भड़कने वालों को भी आज सीएम योगी ने विधानसभा में अल्लाहू अकबर वाला जवाब दिया। सुनिए एक बार। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाहू अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राधे, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। यानी जो लोग ये कहते हैं कि भाई जय श्री राम का नारा लगा तो भीड़ भड़क गई, योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं कल को अगर कोई कहे कि भाई हमको अल्लाहू अकबर से दिक्कत है तो क्या कीजिएगा? फिर इस तरह से काम चलेगा। एक तरफ सीएम योगी संभल को लेकर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, विधानसभा में संभल हिंसा के पत्थरबाजों का हिंसा का हिसाब करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ संभल में ताबड़तोड़ एक्शन भी चल रहा है। संभल की गलियों में किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। घर हो या दुकान, जिसने भी अवैध निर्माण किया है उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ भी अभियान चल रहा है, जिसकी वजह से पुलिस ने 46 साल से बंद पड़े मंदिर तक को ढूंढ निकाला। दरअसल 14 दिसंबर को संभल के डीएम और एसपी बिजली विभाग की टीम के साथ बिजली चोरी पकड़ने खग्गू सराय मोहल्ले गए थे। इस अभियान के दौरान 4 मस्जिदों और एक मंदिर से बिजली चोरी पकड़ी गई। एक मस्जिद की छत पर बकायदा अवैध डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना हुआ मिला। आरोप है कि इस मस्जिद की छत से करीब 100 घरों को चोरी की गई बिजली की सप्लाई हो रही थी। सीएम योगी ने आज विधानसभा में संभल हिंसा पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे को भी निशाने पर लिया। सुनिए माता प्रसाद पांडे को पुराणों की परंपरा को याद दिलाते हुए सीएम योगी ने कैसे संभल में हरिहर मंदिर से जुड़े इतिहास की याद दिलाई। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है, आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। संभल में हिंसा के बाद हो रही जांच में इतिहास का सच सामने आ रहा है।
लेकिन संभल के पत्थरबाजों की पैरवी कर रही समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव को इससे दिक्कत हो रही है। उन्हें संभल के इतिहास से कोई मतलब नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो इतिहास नहीं भविष्य देखने वाले हैं। सुनिए आप भी। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीज़ें नहीं खोदना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं। चलिए, कम से कम अखिलेश यादव ये तो मान रहे हैं कि इतिहास में जो मंदिर के साथ हुआ वो खराब चीज हुई। खराब बातों को नहीं देखना चाहते, वो अलग बात है, लेकिन संकेत तो यही दे रहे हैं कि खराब चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए।